तो ये दोस्तों, कैसे हो तुम सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि जिन सोच रहा था कि वो जो है इंटरमीडिएट क्लास पे पूरा डोमिनेट करेगा। आज की वीडियो में देखते हैं जिन की जर्नी का अगला और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तभी हम नेक्स्ट सीन में रोजा रनकांडल को देखते हैं, जो कहती है कि हाँ अंदर आ जाओ। तो जिन कहता है कि मदर आपने बुलाया? तो रोजा कहती है कि हाँ, मैंने सुना है कि तुमने अपना फर्स्ट मिशन कंप्लीट कर लिया है और इसका रिजल्ट काफी सेटिस्फाइंग था। तो जिन कहता है कि थैंक यू मदर। फिर रोजा कहती है कि हाँ, वैसे पेट्रो की रिपोर्ट के मुताबिक मुझे पता चला कि तुमने मेरे रूम बदलने की सजेशन को ठुकरा दिया था। जैसा कि तुम जानते हो, वो कमरा सिर्फ उन बच्चों के लिए होता है जिनमें अगला पेट्रियार्च बनने के लिए योग्यता होती है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि उस कमरे का इस्तेमाल तुम करो। तभी जो है जिन कहता है कि हाँ, मैंने उसको रिफ्यूज कर दिया था। तो रोजा पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों? फिर जो है जिन कहता है कि चाहे वो कमरा कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो मेरे लिए जरूरत से ज्यादा बड़ा और आलीशान है। तो रोजा पूछती है कि क्या तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे फिर? तो जिन कहता है कि हाँ, मैंने अपना डिसीजन बना लिया है, मैं इस चीज को रिफ्यूज करता हूँ। तो रोजा कहती है कि चलो ठीक है, अब तुम जा सकते हो। तो जिन जो है वो वहां से चल दिया होता है, और रोजा जो है वो कहती है कि क्या यंगेश को कोई लालच वगैरह नहीं है, या फिर उसके लिए लालच इतना बड़ा है कि उसके लिए ये कमरा ही छोटा पड़ रहा हो। खैर पता नहीं, मैं क्या ही बता सकती हूँ अब इसके बारे में। तो रोजा अपने मन में सोचती है कि मैंने जो रूम उसको अलाउ किया था वो सिर्फ उन बच्चों के लिए होता है जो आगे चल के रनकांडल के पैट्रियार्च बनने की काबिलियत रखते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि वो ये समझता है कि जिस पल वो उस कमरे में कदम रखेगा, उसी पल से उसे क्लैन का पूरा सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। शायद इसने ये फिगर आउट कर लिया कि मैं इसके टेस्ट ले रही थी। तभी हम नेक्स्ट सीन में जिन को देखते हैं, जो कह रहा होता है कि कल से हम सब इंटरमीडिएट ट्रेनिंग क्लास में प्रमोट होने वाले हैं। इंटरमीडिएट क्लास के अंदर कई अलग अलग फैक्शंस हैं, और तुम सब मेरी फैक्शन का हिस्सा होंगे। वहाँ तुम्हें टेरिटरी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और दूसरे फैक्शंस की हरासमेंट का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन ज्यादा घबराना मत, मैं ये सब चुपचाप देखने वाला नहीं हूँ, और जब मैं पूरी इंटरमीडिएट क्लास को अपने कंट्रोल में ले लूंगा, तब ये सारी परेशानियां खुद ही खत्म हो जाएंगी। तब तक हमेशा 3 लोगों की टीम में ही रहना, ट्रेनिंग के बाहर भी कभी अकेले मत घूमना। समझ गए मेरी बात? बेलोप और उसके साथी कहते हैं कि हाँ, हम समझ गए। तो नेक्स्ट सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जो जेड रनकांडल होते हैं, जो कि एक सीनियर मेंबर है रनकांडल फैमिली के, और ऊपर से वो एक 8 स्टार नाइट भी हैं, और चिरोन रनकांडल का छोटा भाई। ये कहते हैं कि अटेंशन, तो इस साल 10 लोग नए हैं, और 27 जो है वो छोड़ के जा चुके हैं, और जो नए हैं वो अपने सीनियर से सीखो कि हम इंटरमीडिएट क्लास में कैसे रहते हैं। मैं सिर्फ तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप और एसएस कैसे करते हैं वही सिखा सकता हूँ, तो इसीलिए बाकी जो भी सारी चीजें हैं वो तुम खुद सीखोगे। लेट मी आस्क द सीनियर्स कि मैं हमेशा किस बात पर जोर देता हूँ। तभी जो है सीनियर्स चिल्लाते हुए कहते हैं कि वीक लोगों की कोई जरूरत नहीं है रनकांडल में, वीक लोगों की कोई जरूरत नहीं है रनकांडल में, वीक लोगों की कोई जरूरत नहीं है रनकांडल में। ये सब स्लोगन दे रहे होते हैं ये लोग, और जिन अपने मन में सोचता है कि यार कितनी बकवास कर रहे हैं ये लोग, ये तो सिर्फ हमें डिस्करेज करना चाह रहे हैं, और ये टोना ब्रदर्स भी यहीं टपक रहे हैं। और एक बंदे को देख के मन में सोचता है कि ये जो अगली गाय है ना, जो कि मेरे पास में खड़ा है, ये लॉन्ग टाइम से एक ट्रेनिंग है, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये टोना ब्रदर्स से हार जाए। तो जरूर सिस्टर मियू एंड एने ने ही टोना ब्रदर्स की हेल्प की होगी, और लगता है कि ये लोग नए ट्रेनिंग्स का हौसला तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि इन्हें पता चले इन्होंने बहुत बड़ी गलतफहमी पाल रखी है। तभी जिन जो है उन लोगों के सामने आ रहा होता है, तभी टोना ब्रदर्स की फट जाती है। कहते हैं कि यार ये यहाँ पे क्यों आ रहा है हमारे सामने? डर मत, हमें तो सपोर्ट है ना मियू और रहने का। तभी जिन जो है उस अगली गाय पे एक स्लैश मारता है, और हम देख सकते हैं कि इस हरकत से सब लोग हैरान हो जाते हैं, और जिन ने जो है बेचारे का एक हाथ ही काट दिया, और वो बेचारा घुटने पर आ जाता है। और जिन अपने मन में सोचता है कि जिसकी रैगिंग होनी चाहिए वो मैं नहीं बल्कि तुम सब हो, और कहता है कि जल्दी से मेडिकल टीम को बुलाओ। तभी जो है उन टोना ब्रदर्स में से एक बोलता है कि जिन हरामखोर ये सब क्या कर दिया तूने? जिन फिर उस बंदे से पूछता है कि ट्रेनी अपना नाम तो बताना जरा। वो बंदा कहता है कि मेरा नाम तो काजिन रोमेरो है। तो जिन कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैंने तेरा हाथ क्यों काटा? टोना कहता है कि हे जिन, क्या तू मुझे इग्नोर कर रहा है क्या? तभी जिन जो एक सीरियस फेस बना के बोलता है कि भाई तू देख नहीं सकता कि मैं काजिन से अभी बात कर रहा हूँ? मैं तेरा ड्यूएल एक्सेप्ट कर लूंगा बाद में, तो अब तू चुप रह। तभी वो दूसरा टोना ब्रदर्स कह देता है कि तू लिटिल हरामखोर, आखिर तेरी हिम्मत कैसी हुई कि मेरे ट्रेनी पे? और तभी वो अपना मुंह बंद कर देता है। जिन कहता है कि क्या क्या कहा तुमने? माई ट्रेनी? ये तेरे फैक्शन का पार्ट है, और ये जो मेरी तरफ देख रहा था ना, तो इसका ब्लड लस्ट निकल रहा था, तो इसलिए मैंने इसको काट दिया। तो सभी लोग तो हैरान हो जाते हैं, और अपने मन में सोचते हैं कि क्या एक हेरार्ची बैटल होने वाली है। तो जेड जो है अपने मन में सोचता है कि हाँ, ये लोग अपने छोटे भाई को दबाना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि टोना ट्विंस की वजह से काजिन की पोजीशन उनके फैक्शन में पूरी तरह मजबूत हो चुकी थी, और इसी वजह से जिनका ये कदम सिर्फ एक अचानक उठाया गया फैसला नहीं था, बल्कि हद से ज्यादा हिम्मत दिखाने वाला एक सही फैसला था। तभी जिन जो है वो कहता है कि सभी लोग ध्यान से सुनो, मैं जिन रनकांडल, तुम अपनी स्वॉर्ड मेरी तरफ कर सकते हो,
या फिर एक सरप्राइज अटैक भी तुम कर सकते हो। तुम्हारी जो इच्छा वो तुम कर सकते हो। अगर तुमने मेरे खिलाफ जरा सी भी दुश्मनी दिखाई तो मैं तुम पर हमला करने में एक पल की भी देरी नहीं करूंगा। तभी जो जेड कहते हैं कि जिन रनकांडल फैमिली का 13th सन। जिन कहता है कि बोलिए एल्डर, क्या तुझे लगता है कि तू मेरे सामने ये सब कर सकता है? जिन कहता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो जेड कहते हैं कि अच्छा ऐसा क्यों? पर क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मैंने टोना ट्विन से तो कोई फाइट ही नहीं की, लेकिन मैंने तो तुमसे लड़ाई करी एल्डर। तो ये बात सुनकर जेड का दिमाग खराब हो जाता है। बोलते है कि अच्छा तो जैसा कि तूने कहा कि तूने मुझसे लड़ाई की है, हाउ इंटरेस्टिंग। और एक्सप्लेन कर इस चीज को कि आखिर तू क्या कहना चाहता है, वरना तू यहीं कट पिट जाएगा मेरे हाथों से। फिर जो है जिन नेक्स्ट सीन में एक्सप्लेन करना शुरू करता है। कहता है कि तुमने कैडेट्स की रैगिंग के लिए एक अलग ही तरीका चुना, जबकि तुम अच्छी तरह से जानते थे कि मैं भी इस क्लास का हिस्सा हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे इस काम का सीधा मुझ पर एक किया गया हमला समझा। तभी ये बात सुनकर जेड जो होते हैं वो जिन के ऊपर एक हमला करते हैं, और हम देख सकते हैं कि इस अटैक से जिन के गाल पे कट लग चुका होता है। तो जो जेड होते हैं वो कहते हैं कि तो तुम कैडेट्स की रैगिंग से खुश नहीं थे, इसलिए तुमने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। तो जो जिन होता है वो कहता है कि अनहैप्पी वाले पार्ट को जो है वो हटा दो, और बाकी जो आपने कहा वो सब कुछ सच है। तो जो जेड होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा तो फिर तुम्हें अपनी स्वॉर्ड निकाल लेनी चाहिए थी मेरे खिलाफ। आखिर तुमने अपने कैडेट को इंजर्ड क्यों किया? जिन कहता है कि क्योंकि मैं आपके खिलाफ कैसे जीत सकता था, इसलिए मैंने उसे इंजर्ड कर दिया। और अगर मुझे लगता कि मैं तुम्हें अकेले हरा सकता हूँ तो मैं अपने भाई और काजिन को भी साथ नहीं ले रहा था। तो हम देखते हैं कि ये बात सुनकर जेड जो होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी लाइफ की कीमत नहीं पता, या फिर तुम्हें अपनी बातों पे इतना भरोसा है क्योंकि तुम पेट्राज के बेटे हो। जिन कहते हैं कि अरे नहीं, ये थोड़ी सच है, और मैंने सिर्फ इसीलिए हाथ पे हाथ रखकर बैठना ठीक नहीं समझा क्योंकि मेरे दुश्मन मुझसे ज्यादा ताकतवर थे। ऐसा करना किसी भी रणकांडल का फितरत नहीं होती, और जान न जाने में सिर्फ एक पल लगता है, लेकिन सामान हमेशा के लिए अमर रहता है ना। तभी जो वो जेड कहते हैं कि हा बेवकूफ, तुम्हारा ये जुनून इतना बेवकूफी है भरा है कि मुझे तुम्हारे चाचा को भी खुशी हो रही है। ठीक है, मैं इसे मान लेता हूँ, तुम वाकई रणकांडल परिवार में जीने के लिए लायक हो। कैडेट्स, आज जो कुछ तुमने देखा उसे कभी भूलना मत। आज तुमने अपनी आंखों से देखा है कि रणकांडल परिवार का असली मतलब क्या होता है। इस लड़के ने हमें याद दिलाया है कि हमारी असली पहचान क्या है। हम तलवार के दीवाने हैं और यही हमारी पहचान है। कैडेट्स, पूरी जान लगाकर मेहनत करो, अपनी पहचान कभी मत भूलना। अब तुम सब जा सकते हो, तुम्हारी ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। और हम देख सकते हैं कि जो टोना और डे टोना होते हैं वो काफी ज्यादा परेशान लग रहे होते हैं। जिन कहता है कि मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूंगा क्योंकि तुम मेरे बड़े भाई हो, इसीलिए तुम अभी काफी ज्यादा डरे हुए होंगे ना अपने बड़े भाई बहनों से, लेकिन तुम्हें पता है कि आगे चल के फ्यूचर में क्या सेम रहने वाला है, और तुम्हें अब फ्यूचर की चिंता करनी शुरू कर लेनी चाहिए। और अब से जो तुम्हारे सामने हो रहा है उस पर फोकस मत करना, ठीक है? कभी हम जिनको देखते हैं जो वापस अपने रूम में आ गया होता है और वो कहता है कि गिली, मैंने एक हिरार्ची वॉर शुरू कर दी है, वो भी टोना ब्रदर्स के साथ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जो बड़े भाई बहन हैं वो शायद टोना ट्विंस को सपोर्ट कर रहे हैं पीठ पीछे। गिली पूछती है कि क्या ऐसा है? जिन बताता है कि हाँ ऐसा है, और इसी वजह से मैंने कैडेट को हर्ट कर दिया था जो कि मेरे ब्रदर्स के साथ मिले हुए थे। और ज्यादा छानबीन की मैंने तो मुझे पता चला कि वो मेरी सिस्टर के फैक्शन से बिलोंग करते हैं, और उनमें से जो टोना ट्विंस में एक बंदा होता है वो तो बक ही गया था पूरा सच, लेकिन अपना मुंह बंद कर लिया था उसने एंड टाइम पे। और ऐसा लग रहा है कि टोना ट्विंस भी जो है वो सिस्टर के फैक्शन से बिलोंग करने लग चुके हैं। तो अगर मेरी सिस्टर को पता चला कि मेरे टोना ट्विंस ने क्या गुल खिलाए हैं तो शायद उन लोगों के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज हो सकती है टोना ट्विंस के लिए। तो है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, इसीलिए कोई भी एपिसोड मिस मत करना।